आज ना हम कह लें कि ना जो बेसिक टू एडवांस की सीरीज स्टार्ट की है फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से उसकी तीसरी वीडियो है। कह लें कि ना तीसरा लेक्चर है। ये एक या दो वीडियोस में जैसे ही रिकॉर्ड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें हम ना क्योंकि नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आप ना इस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि और ना इसके ऊपर सर्च भी किया करें जो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी इस कारोबार को आगे कंटिन्यू करने के लिए। हम अपनी कह लें कि ना इस सीरीज़ में एडवांस तक लेवल तक ट्रेडिंग को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बर्थ ऑफ द जो ट्रेडिंग है ना कि हाउ फाइनेंशियल प्राइसेस रिकॉर्डिंग एंड हिस्टोरिकल मार्केट चार्टिंग बिगन इन द प्री डिजिटल एरा के डिजिटल एरा से पहले कंप्यूटर के दौर से पहले प्राइस को कैसे जो ना वो कह लें कि ना रिकॉर्ड किया जाता था। तो इसको ना तीन हिस्सों में हम ना तकसीम कर सकते हैं। पहला जो है ना चक बोर्ड और मैनुअल जर्नल्स हैं जो 17 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरीज तक चले थे, जिसमें कह लें कि ना उसमें कह लें कि ना टिक टेप मशीन्स थी और जिनके बारे में हम जो है ना डिटेल में जो है थोड़ा सा इसमें नरेशन जो है ना वो पढ़ेंगे। बाकी जो है वो आपने स्टडी करना है और इसको ना सर्च करना है कि ये कारोबार किस तरह से कह लें कि ना वो काम में आया और किस तरह से आगे चल रहा है। जिसमें हम इसको जब मैंने कहा कि इसको डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे कि द प्री डिजिटल लैंडस्केप के ना डिजिटल एरा से पहले जो था ना बिफोर द स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर्स एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस ट्रेडिंग वाज entirely human centric. Stocks and commodities exchanges were physically locations with intense vocal communication, paperwork piles and physical hands और जो डिलीवरीज जो डायरीज थी उनके ऊपर चलती थी। अब ये कह लें कि कोड्स फॉर द लाइव डाटा जो था ना वो अवेलेबल नहीं था। उसकी वजह ये थी कि बिकॉज ऑटोमेटिक डिजिटल प्राइस अपडेट्स इट डिड नॉट एग्जिस्ट, कि जिस तरह से आपको जो प्राइस फ्लोर के ऊपर चल रही है वो इस टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर सामने होती है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको नज़र आ रही होती है। मगर इसमें पहले ऐसा नहीं था कि वो सिंगल प्राइस कोड जो थे ना उसका डिस्टेंस ट्रेडिंग फ्लोर मतलब कि वो घंटों तक मुहित था। इवन अ डे टू ट्रैवल के पूरा दिन लग जाता था कि एक प्राइस जो थी ना वो दूसरे तक पहुंचाने में कि वो उसमें क्या प्राइस चल रही है। द स्ट्रीम इंफॉर्मेशन लैग जो इसमें था इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा इसमें गैप था कि इन्वायरमेंट स्प्रेड वाज द अल्टीमेट कम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ द स्पेकुलेटर्स, कि जो स्पेकुलेटर्स थे वो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स थी वो आपको ना जो हमसे पहले ट्रेडर थे उनको कह लें कि ना बिगिनिंग में बहुत सारी जो है ना वो प्रॉब्लम आई थी। ह्यूमन प्राइस जो थी ना वो सरवाइव कैसे करती थी कि 19 सेंचुरी में ना ब्रोकर हाउसेस जो थे ना वो रिकॉर्डेड द लेटेस्ट बिड एंड अ ट्रांजैक्शन मैलवी ऑन अ लार्ज वुडन चाक बोर्ड, जो आपको मतलब कि ना वो चाक बोर्ड उन्होंने बनाया हुआ था उसके ऊपर वो प्राइस जो थी ना वो उसको नोट करते थे। और जो कह लें कि ना योंग मैसेंजर्स नाउन एज अ रनर्स, ये जो आप देखेंगे भाग के जाते थे मार्केट में प्राइस लेके आके अपने ऑफिस में आके स्प्रिंटेड बैक एंड fourth between the active stock trading pits and the local brokers to yet the nearest transaction figures, के वो जो भी उसके प्राइस होती थी तो वो उसको मैनुअली जो थे ना अपने चार्ट के ऊपर लिखते थे इंटेंसली। A clerk updating the chalkboard was a special protective four-line sleeves to prevent their clothes from the rubbing out of the active numbers in the middle। इसके मतलब क्या ना वो रबड़ करने के लिए भी अपने फैब्रिक से ही जो उन्होंने कपड़े पहने थे उसी से ही उसको रबड़ करके तो वो नई प्राइस जो थी ना वो उसमें वो लिख देते थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो था ना अगला नेक्स्ट दौर जो स्टार्ट हुआ तो वो टिकर टेप इपोज थी, मतलब कि टेलीग्राफिक ट्रांसमिशन थी जो 1867 की है। Edward Chalmers invented the first physical stock ticker machine was which was later enhanced by the Thomas Edison ने जो थी ना वो 1871 में converted telegraph signal into a mechanical letter printing to continuous thin paper ribbon, कि उन्होंने ये आप देख सकते हैं कि मशीन में कि एक रिबन बनाया जिसके ऊपर प्राइस जो थी ना वो टैब होती थी और वो अपडेट होती रहती थी टेलीग्राफ के जरिए ना। इस
steady mechanical noise of the machine tapping the price strings अंडर साउंड टिक 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 की जो आवाज़ थी ना वो इससे निकलती थी, जिससे आगे चल के आप हम बहुत ही डिटेल में मतलब मैंने इससे पहले एडवांस स्टडीज़ में भी वाइकॉफ के टिक के ऊपर बात किया, तो ये टिक वहीं से निकला है, विच immortalize the expression of the tick symbols and the market ticks used for the modern trading। के आपके मॉडर्न ट्रेडिंग में भी आज जब भी बात होती है टिक की बात होती है तो ये टिक वहां से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हो और ट्रेडर्स रीड द टिकर टेप, के वो ट्रेडर्स जो थे वो टिकर टेप को रीड कैसे करते थे। टिकर टेप conveyed a stock updates in a highly condensed codes। Speculators had to mentally calculate the size, trend direction, and volume instantly as the ribbon spilled into the large wicker baskets। मतलब टैप फ्रेम जो फॉर्मेट होता था ना वो इस तरह से होता था कि AAPL.5 SI 18.1। मतलब कि टिकर का मतलब क्या होता था कि ये एप्पल कारपोरेशन इनकॉर्पोरेशन का जो है ना उसकी प्रिंटिंग है, और वॉल्यूम जो है वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम इंटरस्पेक्टेड ऑफ 500 जो है ना शेयर्स जो है ना एस राउंड लॉट्स ऑफ 100 के 100 जो लॉट्स है ना उसको प्रेजेंट कर रहा है एस एस, जिसका जो आपको इधर नजर आ रहा है। और 5 का मतलब 500 शेयर्स होते हैं। एग्जीक्यूशन प्राइस जो थी उसकी एग्जीक्यूशन प्राइस क्या थी 18.50 पर शेयर। 18.50 18.1 एंड हाफ का मतलब हो गया 18.50। इसी तरह से आप चार्ट पे चल के आगे इसको ना वो स्टडी करेंगे, जिस तरह से ये एक्स डॉट 1000.45.3/4 लिखा गया है कि यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन को एक्स का उन्होंने कैलें करना नाम से जानते थे, और 1000 का मतलब जिस तरह से पहले बात हुई कि 1000 शेयर्स की बात हो रही है। और जो उसमें बात हो रही है डायरेक्ट ऑड लॉट वॉल्यूम्स के, उन्होंने जो डायरेक्ट जो एक लॉट ऑड वॉल्यूम जो था ना लॉट का वो ऐड किया, और पर शेयर जो प्राइस थी ना 45.75 जो थी ना वो कैलकुलेट हुई है। और इसी तरह से जनरल इलेक्ट्रिक के आपको ये नीचे शेयर्स आ रहे हैं, आप इसको वीडियो को इधर पॉज करके इसको स्टडी करें और इसके गूगल पे जाएं, किसी भी सर्च इंजन पे जाएं, किसी भी एआई के ऊपर जाएं और इसको ना स्टडी करें। मेरे बताने पे जो है ना वो ना रहें, खुद भी स्टडी करें, जिससे आपका जो नॉलेज इन्हांस होगा और आप आगे चल के आपकी ट्रेडिंग में आपके लिए वो सबसे कह लें कि ना बेहतरीन जो कह लें कि मवाद वो होता है जहाँ वो नॉलेज होता है जो आपके माइंड में रह जाए। वो तभी रहेगा कि मेरी वीडियो देखने से या सुनने से ज़्यादा आप खुद रिसर्च करेंगे ना तो वो आपके माइंड में बात फिट होगी। और उसके बाद जो था ना चार्ट को जब पेपर्स के ऊपर फ्लॉट किया जाना, इट्स आर्ट ऑफ द प्रिजेशन जो था ना ये था। इसके बारे में अब आप इसको देखें, ये पिक्चर मिस हो रही है, मैं इसमें पिक्चर लेके आता हूँ, होल्ड कीजिए। अच्छा, ये आप देखेंगे इस पिक्चर में कि ना बिफोर द चार्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक अ ट्रेडिंग व्यू मार्केट जो थी ना इंडेक्सेस और प्राइसेस स्केल हैड टू द मेट्रिकुलरली ड्राफ्टेड बाय द हैंड, के वो हाथ से ना इस प्राइस को ड्रॉप करते थे। तो एनालिस्ट क्लार्क जो थे ना उनके लॉग्ड ऑन द डेली ओपन और हाई लो एंड क्लोज लेवल्स इन द पेपर जर्नल, के वो अपने ना पेपर के ऊपर उसकी प्राइस जो थी ना वो नोट करते थे कि ये किस प्राइस की ओपनिंग क्या हुई है और उसकी कह लें कि क्लोजिंग क्या हुई है। इस हिसाब से वो जो डॉट्स थे ना वो लगाते थे अपने चार्ट के ऊपर, और जो चार्ट के ऊपर वो डॉट्स लगाते थे जो हाईलाइट्स कर लेते थे कि बीच में कि ये हाई प्राइसेस यहाँ तक गई हैं, और डे बाय डे जो कैंडल थी ना वो इसको इस तरह से स्टडी करते थे। ड्राइंग का चार्ट मैनुअली कह लें कि ना इसको सारा काम जो था ना वो फिगर किया जाता था इसको डेली को लेकर। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं कि आर्ट ऑफ जो था ना टेप रीडिंग था legendary figures like Jason Livermore did not rely heavily on the chart जो था ना वो they focused directly on the tape reading by the looking at the speed and the significance of the printed numbers on the paper ribbon. They kept track the market velocity and the visual trend जो mentally। Institution footprints जो थे ना tape orders sort patterns of the accumulation that a distribution when the large volume printed accrued a consistency at the single level and a sign that dominant institutional players were actively building a massive position behind the scenes।
कि आप इसको देखो कि ना कि वो जिस तरह से कह लें कि ना उसके ऊपर मैसिव पोजीशन बिल्ड होती थी, तो वो इसको टेप रीडिंग से ही वो सारे मामलात को, वॉल्यूम को जो था ना वो रीड करते थे। इसके बाद जो है क्या आया कि वाइकॉफ मेथड जो की इन्वेंशन हुई कि सिस्टमाइजिंग द प्राइस एक्शन जो था ना रिचर्ड वाइकॉफ की हम बात करें कि 1873 से 1934 तक रेवोल्यूशनाइज्ड जो चार्टिंग बाय द डॉक्यूमेंटिंग एंड द ट्रैकिंग ऑफ द प्रॉमिट्स ऑपरेटर्स है, ही यूटिलाइज द वर्टिकल बार चार्ट। उन्होंने जो था ना वो वर्टिकल चार्ट बार को यूज किया। वो हाइज और लोज लगाते थे कि एक मतलब के ना वो एक लाइन लगाते थे, उसके ऊपर पहले वो हाई चार्ट लिखते थे और फिर उसकी लो प्राइस लिखते थे और फिर उसमें ना वो टाइम का यूज नहीं करते थे। वो मतलब के डॉट्स लगाते जाते थे कि इतने प्राइस अगर इधर चला गई है तो इसका ज़ीरो लगेगा और वो जो नेक्स्ट जो प्राइस होगी उसका वो एक्स लगेगा। तो इस तरह से ना कह लें कि ना वाइकॉफ इंट्रोड्यूस द पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो था ना वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो और मेजर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रेजेंटेशन ही अलाउज हिम टू एस्टिमेट द टारगेट प्राइस आउटकम्स आफ्टर द ब्रेकआउट्स। हो अगर कोई फुर्सत मिली तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे और इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि जो हमारे से पहले जिनको वाइकॉफ को हम फॉलो करते हैं हर वक्त वॉल्यूम की जब भी बात होती है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की, तो वाइकॉफ को नहीं भूला जा सकता क्योंकि वो उसके इन्वेंटर थे। मगर उन्होंने हमारा जो आज का कैंडलस्टिक चार्ट है इसके ऊपर उन्होंने रीडिंग नहीं की, उन्होंने पॉइंट एंड फिगर चार्ट खुद बनाया था और उसके ऊपर ही वो रीडिंग करते थे। उसमें जो टाइम का नहीं इतना अमल दखल नहीं होता था कि वो प्राइस की चेंजिंग से ही अपने जो डॉट्स थे ना वो कह लें कि ना इसको लेके आते थे। और जो कैंडलस्टिक चार्ट है ना इसको जो स्टार्ट करने वाले हैं ना वो डोजिमा राइस एक्सचेंज है, जिसका नाम जो है ना जिन्होंने जापानीज थे जिन्होंने कह लें कि ना कैंडलस्टिक चार्ट की या कैंडल्स की ना बुनियाद रखी। फॉरेक्स और गोल्ड में जो कैंडलस्टिक आज भी हम देख रहे हैं ना इनकी शुरुआत जो थी ना वो 17th सेंचुरी में जिस तरह से हुआ बताया कि जापान में जो चावल की एक ट्रेडिंग से हुई थी और जो इसके बानी थे मोहिंसा होमा नाम के एक ट्रेडर थे। इन्होंने चावल की सप्लाई और डिमांड और ट्रेडर्स के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए कैंडल्स को हाथ से ड्रा करना शुरू किया था। वेस्टर्न दुनिया को ये बात बहुत बाद में पता चली कि 1980s में जाके उनको पता चला कि वो किस तरह से एक कैंडल्स बनाते थे और उसके कह लें कि ना हाइज लगाते थे, लोज लगाते थे, उसकी ओपनिंग प्राइस लगाते थे और बाद में जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस थी उसको फिल कर देते थे, जिससे जो थी ना वो कैंडल्स वजूद में आई। आज जो हम एक क्लिक पर इंडिकेटर लगा लेते हैं, पहले दौर के जो ट्रेडर थे ना वही प्राइस और वॉल्यूम का जो रिलेशन है ना सिर्फ नंबर्स की रफ्तार को देखकर हाथ से लाइन ड्रा करके वो भी समझ जाते थे कि उनका सारा फोकस मार्केट के असूली कोर लिक्विडिटी और वॉल्यूम और स्ट्रक्चर पर होता था। ट्रेडर के उसमें कह लें कि ना आप इसमें देख सकते हैं कि बाद में जो उसका बुनियाद रखी गई कि ह्यूमन यूनिक जो एनालिटिकल अप्रोच था ना डेवलपमेंट उन द स्काटा रूल्स के नाम से जाने जाते हैं। एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न यूज्ड ग्लोबली टुडे, कि आज भी जो यूज हो रहा है वो कह लें कि ना जापानीज की मरहून मिन्नत है कि उन्होंने जो थी ना वो कैंडल स्टिक जो थी ना वो हमें दी और बाद में उसके ऊपर रिसर्च हुई, कैंडल स्टिक पैटर्न बने और उससे मार्केट के जो ह्यूमन बिहेवियर था, जिस तरह से आप ये देखते हैं कि ट्रेड इमोशंस जो थे, ह्यूमन रियलाइज द प्राइस बिहेवियर ड्रिवन बाय हैवीली बाय ह्यूमन फियर ग्रेड एंड पैनिक, ये सब कैंडलस्टिक्स जो विचुअली मैप्ड होती ना ये कह लें कि ना टग ऑफ वार्स बिटवीन द बायर एंड सेलर, ये इसको आज हम जो मॉनिटर कर रहे हैं ये कह लें कि कैंडलस्टिक में ये जापानीज ने सबसे पहले जो थी ना वो हमें इंट्रोड्यूस करवा के दी थी। अच्छा, कंपोजिट ऑफ द जो मैन थ्योरी है ना इसके बारे में अगर मैं आपके साथ बात करूं, वाइकॉफ एडवाइज द ट्रेडर टू व्यू द ऑल मार्केट मूवमेंट एज if they were orchered by the single entity, the composite man who carefully plan the coordinates and execute the trend। और इसमें जो क्वाइट accumulation थी उसको देखने के लिए दिस मार्केट ऑपरेटर बायर्स एसर द स्लोली during the quiet range consolidation taking a liquidity
away from the frustrated retail traders when the price movement is on minimum. एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी कि वंस प्राइस रियलाइज द मास्टरमाइंड एडवर्टाइज द एसेट्स वाइडली दिस अलाउज them to sell their accumulated position and back to the existence and buy retail the trader के retail traders जिस जगह के ऊपर जाके बाइंग स्टार्ट करेंगे जो बिग प्लेयर्स हैं उस जगह के ऊपर जो थे ना वो सेलिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो थी उन थ्योरी जो हमें वाइकॉफ ने दी और इस थ्योरी के जो 3 लॉज हैं ना वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसके ऊपर डिटेल में सप्लाई एंड डिमांड काज एंड इफर्ट और एफर्ट वर्सेस जो रिजल्ट है ना उसके ऊपर बात होगी। सबसे जो मेन टॉपिक है वो नेक्स्ट हमारा डिमांड एंड सप्लाई होगा। अगर ये कैंडल से हम जो है ना बाद में उसके पैटर्न जो है ना वो स्टडी करेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड में क्या कहते हैं। व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई prices rise. When supplies exceeds the demands, prices fall. Analysis volume is critical to verify the institutional participation. ये इसको अगर आप सिंगल वर्ड्स में ये आप इसको स्टडी करें ना तो सप्लाई एंड डिमांड के क्या है कि अगर आपके किसी भी जगह के ऊपर किसी भी आइटम की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी। इसके ऊपर डिटेल में सबसे ज़्यादा बात जो है ना वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होगी। काज एंड इफेक्ट है, मैसिव ट्रेंड है, एफर्ट होगी कि इसमें जो आपके ऊपर देखते हो कि मैसिव ट्रेंड चल रहा था, एफर्ट हो रही थी, बस डज नॉट हैपन रैंडमली, इट्स required a long period of the horizontal accumulation or a distribution the cause before the हिटिंग के। अगर कोई भी आप देखते हो कि यार ये ट्रेंड जो था ना ये बड़ी रैपिडली ग्रो किया है, इस ट्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा कह लें कि ना मूव किया, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो एक छोटे से अरसे में वकूफ़ पज़ीर हो गया। उसके लिए एक कह लें कि ना कि काज बना है, उसमें काफ़ी टाइम लगा है उसको बनने के लिए। अच्छा, उसमें जो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आ जाएगा, डाइवर्स बिटवीन द ट्रेडिंग वॉल्यूम एफर्ट एंड द प्राइस प्रोसेस रिजल्ट सिग्नल्स अपकमिंग शिफ्ट इन द ट्रेंड हाई वॉल्यूम विद मिनिमल प्राइसेस द प्रोग्रेस ऑफ वंस द एग्जॉस्टेंट के। अगर आप देखते हो ना कि ये आगे जाके ये वॉल्यूम के ऊपर स्टडी होगी, आपने इसको ना ये कह लें कि ना प्राइस के ना ये लॉज हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। एक तो सबसे जो कोर कंसेप्ट होगा वो सप्लाई एंड डिमांड है, उसके बाद सेकंड कॉज एंड इफेक्ट है और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है। एक तो आपने सप्लाई को स्टडी करना है, डिमांड को मतलब कि सिंगल इसको वर्ड्स में देखेंगे, आप सप्लाई स्टडी करोगे उसके ऊपर देखोगे वो कॉज बन रहा है तो मार्केट क्या बिहेवियर कर रही है और जो एफर्ट्स लग रही है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड तो आप डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें जो यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 5 पीएम से लेके 8 पीएम तक जो है ना मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। ये नॉलेज फ्री ऑफ कास्ट है, नॉलेज फ्री फॉर ऑल है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको नॉलेज अच्छा लग रहा है तो इसको आप जो है ना अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।